भट्ट जी, अपने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रदेश के अपने प्रभारी माननीय श्री दुष्यंत गौतम जी, प्रदेश की सह प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन रेखा वर्मा जी, अपने प्रदेश के महामंत्री संगठन भाई अजय जी, केंद्र सरकार में हम दोनों काम कर रहे साथ में हम मेरे साथी मंत्री श्री अजय टमटा जी, वर्तमान में सांसद एवं पूर्व में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रोगणा जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री तीर्थ सिंह रावत जी, उपस्थित सभी लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसदगण, प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, पार्टी पदाधिकारीगण, कार्य समिति में पधारे सभी अन्य कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, मैं सहज से अनुभव कर सकता हूं कि प्रातःकाल 11 बजे से एक कार्य समिति शुरू हुई है। इस समय तक समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन विलंब हुआ है। मुझे भी कोई ज्यादा नहीं बोलना है, फिर भी सूत्र रूप में कुछ बातें जरूर आपके सामने में रखना चाहूंगा, क्योंकि संगठन के नाते से संगठन मंत्री का भी मेरा अनुभव रहा है। प्रदेश के 9.5 साल तक मैं मुख्यमंत्री भी रहा हूं हरियाणा में, और एक विशेष बात, उत्तराखंड को भी मैं बहुत कुछ अपना सा मानता हूं। काफी पूर्व समय से मेरा आना जाना यहां रहा है। मुझे ध्यान में, जो मैं संघ का प्रचारक था, पास में ही जिला यमुनानगर में है, तो हम एक साइकिल टूर लेकर के आए थे। पोंटा साहब होकर के और फिर छिबरो डैम तक भी मैं गया साइकिलों पर। देहरादून भी आया, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सब क्षेत्रों से मैं घूमा। ये सन 1988 की बात है। प्रदेश के संगठन मंत्री के समय 4 धाम की यात्राएं हमने की 2001 में। उस टीम में मैं एक सदस्य था, और आपकी जानकारी के लिए उस टीम के हमारे जो नेता थे श्री नरेंद्र मोदी जी थे। बाद में 2007 में मेरे पास राष्ट्रीय चुनाव सहायक का जब काम था, तो टिहरी जिले का चुनाव का भी 2007 के अंदर मेरे ऊपर दायित्व आया था। टिहरी डैम 2001 में भी देखा, 2007 में देखा, और तीसरी बार आज भी मैं टिहरी डैम पर होके आया हूं। आज का सुखद अनुभव ये रहा, क्योंकि केंद्र में मोदी जी ने मुझे जो दायित्व दिया है वो पावर मिनिस्टर का दिया है, और टिहरी डैम सीधा सीधा पावर के साथ जुड़ा हुआ, तो मेरा बहुत उसमें अध्ययन भी हुआ है। इस नाते से बहुत बार आना जाना हुआ। यहां हमारे जितने संगठन मंत्री रहे, उनसे भी, चाहे धन सिंह रावत जी रहे, त्रिवेंद्र जी भी यहाँ संगठन मंत्री रहे, नरेश बंसल जी भी रहे, हम सब लोग इकट्ठे काम करते रहे हैं। और ये जो भूमि है, जिसको देवभूमि हम कहते हैं, वास्तव में देवभूमि है, और आप सब कार्यकर्ता भी देवतुल्य कार्यकर्ता है। मैं आपको नमन करता हूं। जब से उत्तराखंड अलग बना है, तब से कुछ समय को छोड़ दिया जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का अपना बोलबाला यहां रहा है, और वो सब आपके कार्यकर्ताओं के बलबूते पर रहा है। उस नाते से मैं यहां आकर के बाबा केदारनाथ जी के चरणों में भी नमन करता हूं। भाई बहनों, लोकसभा के चुनाव की बात हुई। अपने लगभग सभी वक्ताओं ने लोकसभा के चुनाव की बात कही है। उन सब बातों को कोशिश करूंगा कि दोहराऊं नहीं, लेकिन लोकसभा के चुनाव की, इस बार के चुनाव की कुछ विशेष बातें हैं, उन पर जरूर ध्यान करना चाहिए।
एक विषय जो पहली बार इतने सालों से हम भी देख रहे हैं, चुनाव होते हैं, चुनाव में जीत होती है, हार होती है, किसी की जीत किसी की हार। जीतने वाले प्रसन्न रहते हैं, हारने वालों पर थोड़ा मायूसी छाती है। लेकिन समझ नहीं आया कि इस बार का ऐसा चुनाव है, इसमें हम लोग जो जीते हैं हम तो खुशी मना ही रहे हैं। पहला चुनाव ऐसा देखा है हारने वाले वो भी खुशी मना रहे हैं, और ऐसी खुशी मना रहे हैं कि जो उनका स्वभाव है यूपीए के लीडर्स का, कि झूठ पर झूठ बोल करके अपनी बात को सत्य कहना। गोएबल्स का सिद्धांत होता है कि 100 बार झूठ बोलो तो शायद सत्य लगने लग जाता है। तो क्या क्या झूठ बोलते हैं? पहला झूठ बोला उन्होंने इस बार कि आपका बहुमत नहीं है, आप सरकार चला रहे हैं। पहली बात है कि बहुमत 272 में होता है, और एनडीए की संख्या कितनी है? कितनी है? 290। बहुमत है कि नहीं है? बहुमत है कि नहीं है? तो जो बहुमत है तो समझ नहीं उनका गणित कहां से आया ये कि बहुमत नहीं है फिर भी आप सरकार चला रहे हैं। और मैं बताता हूं उनके समय की 2004 और 2009 की घटना है, जब उन्होंने सरकार चलाई। 2004 में सरकार यूपीए की थी। 2004 में यूपीए की कितनी संख्या आई थी सांसदों की, किसी को पता है? वो कांग्रेस की थी, यूपीए की, क्योंकि हम एनडीए के मानते हैं ना। 290 यूपीए था उस समय, उनका यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस हो चुका था। जो पार्टियां आज हैं वो भी उस समय भी थी। ये अटल जी के समय जो इस प्रकार का एनडीए का यूपीए के गठन हो चुके थे। अटल जी सरकार तो 2004 तक थी। बाद में यूपीए एनडीए का मुकाबला चलता रहा, तो यूपीए की कुल मिलाकर के सीटें आई थी 225। तो 225 बहुमत है क्या? 225 बहुमत है क्या? नहीं है। उन्होंने सरकार चलाई, थर्ड जो अलायंस है, थर्ड जो फ्रंट बना था उसके साथ अलायंस करके बनाई थी। यूपीए का बहुमत नहीं था, वो पोस्ट पोल जैसे अलायंस होता वैसा अलायंस था। उस समय बहुमत नहीं था, वो कहा जा सकता है कि बिना बहुमत की सरकार थी। ऐसे ही 2009 में भी यूपीए की कितनी सीटें आई थी मालूम है? यूपीए की 262। 272 तब भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने वही जो थर्ड पार्टी का जो अलायंस, थर्ड अलायंस यानी फ्रंट था, थर्ड फ्रंट को मिला करके और शासकीय अलायंस बनाया था, पोस्ट पोल अलायंस, तब जाके सरकार बनी थी। कांग्रेस का लगा लो, 2004 में कांग्रेस की कितनी सीटें आई थी? 145 जो बताई वो 2004 में थी। 2004 में 145 सीटों वाली सरकार जो राज कर रही है उसकी मुखिया थी, और 2009 में कांग्रेस की सीटें थी 262 में, तब शासन कर रही थी। लेकिन आज हमारे इस अलायंस में आज हमारी 240 सीटें हैं। 240 ही है ना? 290 नहीं, 240 है 290 में से। तो हम 240 लेकर के 290 के एनडीए के स्पष्ट बहुमत सरकार चला रहे हैं। ये उनका झूठ, ये अपने को ध्यान रखना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। और साथ में इसी चुनाव में, लोकसभा के चुनाव के साथ 4 राज्यों के चुनाव थे। उन 4 राज्यों के चुनाव में 2 में तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी जीती, उड़ीसा और अरुणाचल जीती है ना, और 2 में एनडीए के हमारे जो पार्टनर है वो जीते, चाहे सिक्किम में और चाहे आंध्र प्रदेश में, दोनों में जीते हैं। कांग्रेस कहीं जीती? कांग्रेस कहीं नहीं जीती। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नाते जीती, 4 स्टेट हम जीते, और उसके बाद खुश कौन हो रहा है? विपक्ष, कि आप तो बहुमत लेके नहीं आ रहे। तो ये इस प्रकार का एक मृज-मरीचिका ये अपने सामने रखे हुए हैं। मृज-मरीचिका क्या होती है? जब कभी रेगिस्तान में
किसी हिरण को दौड़ते हुए वो देखता है तो दूर रेत के अंदर भी उसको चमक दिखाई देती है धूप के कारण से, और उस चमक के कारण से उसको लगता है कि ये पानी है। प्यास लगी होती दौड़ तक वहां जाता है और जाके देखता पानी नहीं तो वहां भी रेत ही है। तो इनको मृज मृजिका के इतनी थोड़ी सीटें आने के बाद खुश क्या हो रहे हैं, जैसे कोई बालक अगर आके अपने मित्रों को कहे कि मेरे अंक 99 आ गए, 99 आ गए, 99 आ गए, सब लोग वो भी खुश होते हैं, बालक बाकी भी तालियां बजाते हैं, 99 अंक, वाह बहुत बढ़िया, 99 अंक आ गए।